हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फिफ्थ और फिफ्थ यूनिट के हम एग्जाम्पल की ये सीरीज चल रही है इनडेफिनेट इंटीग्रल की। एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.2 के आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.3 के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से एग्जाम में 100% श्योर है भाई, चाहे आपका सेशनल हो और चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना है। और क्वेश्चन कब कर पाओगे? जब आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है। तो फॉर्मूले हैं वो मैंने शॉर्ट में डाले हैं, आप जरूर जाके देखें। और शॉर्ट के साथ है मैंने इस एक्सरसाइज का लिंक भी शेयर कर दिया है, ताकि जब आप फॉर्मूले देख रहे हो तो उसके साथ क्वेश्चन भी अच्छे से उनसे रिलेटेड आप देख सको। पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा रखी है। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। फर्स्ट एग्जाम्पल और उसका फर्स्ट पार्ट 16 प्लस 9x स्क्वायर इंटू dx। इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करोगे, इसके लिए आपके पास 4-5 फॉर्मूले बता रखे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर है dx 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पर भी होल स्क्वायर होना चाहिए कांस्टेंट का, और जो वेरिएबल है ना वो अकेला होना चाहिए, उसके आगे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट है तो उसको बाहर निकालो। क्लियर है? फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये रहेगा। क्या रहेगा फर्स्ट फॉर्मूला? 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट इनटू में dx। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्लियर किया था साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx 1/2a log मोड, क्या log मोड x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से आता है वो देखना भी क्वेश्चन करने में 1 सेकंड लगेगी। फोर्थ फॉर्मूला है dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। dx बाई x स्क्वायर प्लस वाला तो हो चुका है ना, माइनस वाला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या होगा, 1/2 है। जब कांस्टेंट वैल्यू पहले, इन दोनों में यही डिफरेंस है, इसमें वेरिएबल पहले इसमें कांस्टेंट है, तो log मोड a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा dx बाई अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो चाहे प्लस वाला हो। तो आप क्या करोगे, log मोड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका दोनों का फॉर्मूला सेम चलेगा। ये 5 फॉर्मूले जिस बच्चे को आते हैं वो क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। देखो एक्सरसाइज है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा रखे मैंने। आप चैनल पे जाके विजिट करो, सेकंड सेम की प्लेलिस्ट ओपन करो, आपको सारे क्वेश्चन एक लेक्चर के अंदर आपका एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड मैंने करवाया है। आप इंटीग्रेशन को हल्के में ना ले, ये आपको पासिंग मार्क्स दिला सकता है। जिस बच्चे ने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लिया वो पास है भाई, बढ़िया नंबर भी आ जाएंगे। देखो आपको पता है 16 किसका होल स्क्वायर है, 4 का, और यहाँ पर 9। तो आप पहले होल स्क्वायर बनाने से पहले मैंने क्या कंडीशन बताई कि ये x अकेला होना चाहिए। यहाँ पर तो 9 है तो इस 9 को बाहर कॉमन आउट निकालो, 1/9। यहाँ पर 9 नहीं था तो आपने 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करवा दिया, जो मल्टीप्लाई किया वो कॉमन आउट आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई किया वो कॉमन आउट आ जाएगा, डिवाइड वाला यहाँ पर रह गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब आप 1/9 1/16 किसका है, 4 का, 9 किसका है, 3 का, प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो कौन सा फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो 1/a क्या है आपका 4/3 tan इनवर्स x बाई a
4/3 प्लस सी और बाहर आपका 1/9 रहेगा। ठीक है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1/9, 3/4, tan इनवर्स, ये 3x के साथ हो जाएगा 3x/4 प्लस सी, 3 3 जा 9, दिस एम्प्लाइज 1/12 tan इनवर्स 3x/4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल है, उसके साथ कोई टर्म नहीं है, वेरिएबल सिंगल बनाना है। एग्जामिनर सिर्फ आपको यहीं पर पजल करेगा, वो डायरेक्ट नहीं देगा, एक्स के साथ कुछ ना कुछ जरूर देगा, चाहे सिंपल हो चाहे होल स्क्वायर वाली टर्म, आपको उसको कॉमन आउट निकाल लेना है। फिर यहाँ पर जब आप करोगे तो उस नंबर से आप, मैंने यहाँ आपको करके दिखाया ना, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो जो मल्टीप्लाई वाला था वो डिवाइड में है, तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 9 कॉमन आउट आया तभी तो ये 9 आया। ठीक है, तो एक बार आप करना सीख गए तो फिर स्टेटमेंट चाहे कुछ भी दे दे, आपका क्वेश्चन ये रहेगा, क्या था, dx/y 16 प्लस 9x², आपको x² को सिंगल बनाना, 9 कॉमन आउट, यहाँ पर 9 नहीं था, 9 से मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला रह जाएगा, मल्टीप्लाई वाला बाहर, a² प्लस x² 6 4 का है, 9 3 का है, a² प्लस x² 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में कई बार रिवीजन में वो आप एक्सरसाइज जाके देखो, जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे, ये मैंने शॉर्ट ही दे दिया, चाहे आपका सेशनल हो चाहे फाइनल एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन 100% 4 मार्क्स का आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9 - 4x², जिसने पिछला क्वेश्चन कर दिया उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सेकंड पार्ट में। अब की बार 4 कॉमन आउट निकाल लो, 1/, यहाँ पर 4 नहीं था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तभी आपका क्या आया, 4 कॉमन आउट आया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया। क्लियर है, बार बार नहीं बताऊंगी, आप देख लो कहां से आया। अब 1/4 dx/4, 9 किसका है, 3 का, 4 किसका है, 2 का, और x का होल स्क्वायर, सिंगल बन गया ना, फॉर्मूला फ्रेम कर लो, a² माइनस x² बगैर रूट वाला, डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा, इसीलिए मैंने फॉर्मूले लिखे ताकि क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाए। 1/4 बार ऐसे ब्रैकेट लगा लो बड़ी, 1/2a, a क्या है आपका 3/2, और log mod a प्लस एक्स, 3/2 प्लस एक्स, 3/2 माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा 12, log mod 2 एलसीएम लोगे 3 प्लस यहाँ पर क्या बन गया 2x, 3 माइनस 2x, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या था आपका 9 - 4x² था, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 4 कॉमन आउट निकाले, यहाँ पर 4 नहीं था, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रह जाएगा, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, a² माइनस x² का फॉर्मूला बन गया, 1/2a, a क्या 3/2। कई बच्चे यहाँ पर बदल हो जाएंगे, a की जगह 9/4 लिखा मिलेगा, लेकिन नहीं करना आपको, log a प्लस x, a माइनस x। तो यहाँ से देखो 3 ये था ना 3/2 प्लस एक्स, इसका एलसीएम लिया, और 3/2 माइनस एक्स, तो यहाँ से देखो एक बार बता दे तू, इसका 2 एलसीएम लिया, 3 प्लस एक्स, नीचे वाले का 2 एलसीएम लिया, 3 माइनस एक्स, इस 2 से ये 2 ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x। क्लियर है, समझ में आना चाहिए आपको। आपकी हेल्प के लिए ही यह चैनल शुरू किया गया है, आपका काम है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को शेयर करना। हरियाणा का कोई बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसको अपने चैनल के बारे में ना पता हो, जरूर दूसरे बच्चे की हेल्प करो ताकि आपकी हेल्प भी हो जाए। इंटीग्रल 1/25 x² माइनस 16 इंटू dx, पहला काम क्या करना है, x को सिंगल बनाना है भाई, तो यहाँ से x² के आगे क्या 25, तो इसको 25 को कॉमन आउट, 1/25 कॉमन आउट, 1/x², यहाँ पर 25 नहीं था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, मल्टीप्लाई वाला ये रहा बाहर, तो डिवाइड वाला अंदर रह जाएगा। हर स्टेप में मैं आपकी हेल्प के लिए करके दिखा रही हूँ। अब 1/25, क्योंकि कई कमजोर बच्चे भी हैं जिनको समझ नहीं आता, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चा तो थोड़ा हिंट ही समझ लेता है, लेकिन बात कहाँ पर अटकती है, जहां थोड़ा सा वीक बच्चा हो।
अपना काम क्या है कि वीक से वीक और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा है वो अगर चैनल पे आए तो इंटेलिजेंट वो स्कोर कर जाए पूरा 60 आउट ऑफ 60 और कमजोर बच्चा है तो वो 30-40 के नजदीक पहुंच जाए, फेल नहीं होगा, ये गारंटी है। जो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेगा, जितने मैंने सेशनल करवा रही हूँ वो सेशनल अच्छे से पढ़ो, रिवीजन पेपर करवा रही हूँ वो अच्छे से करो, डेली क्लास लो, चाहे कितना ही वीक स्टूडेंट हो, मैं गारंटी लेती हूँ भाई फेल नहीं होगा। लेकिन अगर उसने कभी देखा ही नहीं चैनल, फिर कहे एक दिन आके एक वीडियो देख ली, फिर कहे मैडम मैं फेल हो गया, तो भाई मैं गारंटर नहीं हूँ। फिर यहाँ 16 का क्या है 4, 25 का 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, वही कौन सा ये रहा है फॉर्मूला नंबर 3, 1/25 1/2a, ए की जगह 4/5 log mod x माइनस ए, x माइनस 4/5, ठीक है, और x प्लस 4/5 प्लस c, 5 थोड़ा वैसा लिखा गया, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1/25 इंटू 5/8 log mod 5 एलसीएम लिया 5x माइनस 4 और 5x प्लस 4 प्लस सी, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो क्या आंसर आ गया आपका 8 5 जा 40, 1/40 log mod 5x माइनस 4 5x प्लस 4 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर वो कम नहीं होते, मैं नहीं मानती कम है, कम से कम ये एक्सरसाइज 5 मार्क्स की आएगी, एक ऑब्जेक्टिव में आने के भी 100% चांस है। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएंगे सर, सॉरी, ऑब्जेक्टिव में इस एक्सरसाइज से नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में 5.4 से आएगा, 3 से नहीं आएगा। यहाँ से तो 4 मार्क्स पक्के हैं जिसने ये एग्जाम्पल वाला और एक्सरसाइज वाला लेक्चर देख लिया। देखो क्या था 1/25 एक्स स्क्वायर माइनस 16, आपको x को सिंगल बनाना है, 25 कॉमन आउट निकाल लिया, यहाँ पर नहीं था 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर गया, डिवाइड वाला अंदर, 16 किसका 4 का, 25 5 का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 1/2a, 4a की जगह 4/5 log x माइनस x प्लस a, 5 एलसीएम लिया 5x माइनस 4 5x प्लस 4, एलसीएम 5 से नीचे वाला 5 कैंसिल आउट, यहाँ से ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका क्लियर है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड करवा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड को करवाने से पहले सेकंड के कितने पार्ट हैं भाई, सेकंड के भी 3 पार्ट हैं, आप करो जल्दी जल्दी। 1/√4 माइनस 9x स्क्वायर dx, क्लियर है। तो यहां से क्या है 9 को कॉमन आउट, 9 है अंडर रूट से बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, 1/√, यहाँ पर 9 नहीं था, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया आपने, माइनस x स्क्वायर इंटू dx, 1/3 इंटीग्रेशन 4/9 किसका है 2/3 का, किसका है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू में dx। कौन सा फॉर्मूला हो रहा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये रहा सॉरी अंडर रूट वाला, ये रहा फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो 1/3 a स्क्वायर साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स x बाई ए क्या है आपका 2/3 प्लस c, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1/3 साइन इनवर्स 3x/2 प्लस c, क्या हो जाएगा 3x/2 प्लस c। क्लियर है। क्या था 4 माइनस 9x स्क्वायर अंडर रूट का, आपको पता होगा जैसे अंडर रूट में अंदर 25 है तो बाहर 5 आता है, अंदर 9 है तो ये 9 कॉमन आउट निकाला आपने तो अंडर रूट से बाहर 3 आ जाएगा, 4/9 माइनस x स्क्वायर, 4/9 किसका होल स्क्वायर है 2/3 का। अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डायरेक्ट साइन इनवर्स x बाई a। नेक्स्ट छोटे छोटे हैं 2 मिनट लगेगी, अभी करवा देती हूं मैं क्योंकि बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड, इंटीग्रल ऑफ 1/√9x स्क्वायर प्लस 16, अभी क्या था वैसा ही है बिल्कुल सेम,
9 कॉमन आउट निकालो। अब की बार 9 है वो x के साथ है, x को आपको सिंगल बनाना है तो 1/3 आ जाएगा। जैसे ही अंडर रूट से बाहर आपने 9 निकाला तो अंडर रूट से बाहर आपका 3 जाएगा, x स्क्वायर रहेगा सिंगल। यहाँ पर 16/9 क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं था, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप ऐसे करवाओगे दिमाग में, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। इनटू में dx 1/3 इंटीग्रेशन dx बाई अंडर द रूट x का होल स्क्वायर। 16 किसका है? 4 का, और 9 3 का। अब कौन सा फॉर्मूला है? लास्ट वाला, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो क्या बनेगा? log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 4/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16/9 प्लस c। यहाँ से 9 एलसीएम ले लो, 1/3 mod x प्लस अंडर द रूट 9x स्क्वायर प्लस 16/9 अंडर रूट 9 इकट्ठा लगाओगे तो ऐसे प्लस c। और अगर आप 9 को बाहर निकालना चाहते हो, क्या अगर आप 9 को बाहर निकालना, डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो भाई, सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट निकाल, इतना ही छोड़ना आपको, ये नहीं करना, ठीक है। तो डायरेक्ट आप कर दो। क्या था आपका? dx बाई 9x स्क्वायर प्लस 16 का रूट 9 बाहर आया, अंडर रूट का था 9, बाहर आएगा तो 3 आएगा। यहाँ पर 9 नहीं था, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर, डिवाइड वाला अंदर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, कौन सा फॉर्मूला? लास्ट वाला। तो log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर में भी बोल सकता है, तो आप यहाँ पर 4/3 का होल स्क्वायर लिख दो। बस इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, मोर कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। फिर हमारा जो 5.3 है इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इंटीग्रल ऑफ पार्ट थर्ड अंडर द रूट 4x स्क्वायर माइनस 9। x को सिंगल बनाना है तो क्या करोगे आप? 4 को बाहर, तो 4 का रूट क्या, 4 किसका रूट है? 2 का, तो 2 बार, ऊपर है dx बाई अंडर द रूट x स्क्वायर। यहाँ पर 4 नहीं था, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे, ये मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा, डिवाइड वाला 9/4 आपका रह जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मैं को करवा रही हूँ ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा उसको रटने की जरूरत ना पड़े, समझ में आ जाए बस। 1/2 कौन सा फॉर्मूला बन गया? अब dx बाई अंडर द रूट x का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला, इसका माइनस वाला भी था ना, तो क्या हो जाएगा? log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या था? क्विक रिवीजन देखो, 4x स्क्वायर माइनस 9 था, आपका काम है x को सिंगल बनाना, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट का है तो 4 किसका रूट है? 2 का, 2 आ गया बाहर, x स्क्वायर माइनस 9/4 रह गया क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा। 9 किसका है? 3 का, 4 2 का, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.3 के ऑल एग्जाम्पल कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा 5.4 का रहेगा, उसको भी मैं 2 लेक्चर में या एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कई जो क्वेश्चन है वो मैंने शॉर्ट में डाल दिया। आप शॉर्ट देखना बिल्कुल ना भूले, और उन शॉर्ट के साथ में क्वेश्चन का लिंक शेयर करती हूँ, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन उस शॉर्ट के साथ रिलेटेड है, ताकि जब आपको शॉर्ट समझ में आए तुरंत आप एक्सरसाइज को देख लो, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.4 के एग्जाम्पल एक बेहतरीन और अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे।